जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से वो प्राणायाम की है। स्वामी रामतीर्थ बड़े कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। गणित उनका प्रिय विषय था। जब वे पढ़ते थे उनका नाम तीर्थराम था। एक बार परीक्षा में 13 प्रश्न दिए गए जिनमें से केवल 9 हल करने थे। तीर्थराम ने 13 के 13 प्रश्न हल कर दिए और नीचे टिप्पणी लिखी, नोट लिखा कि 13 के 13 प्रश्न सही है, कोई भी 9 जांच लो। इतना दृढ़ था उनका आत्मविश्वास। किसी ने उनसे पूछा कि आपकी बुद्धि इतनी जागृत कैसे है? उन्होंने कहा कि मैं नित्य प्राणायाम करता हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा प्राणायाम के क्या लाभ हैं। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा कि जैसे उद्योग करने से या पुरुषार्थ करने से दरिद्रता नहीं रहती, वैसे ही प्राणायाम करने से पाप कटते हैं। जैसे प्रयत्न करने से धन मिलता है, वैसे ही प्राणायाम करने से आंतरिक सामर्थ्य, आंतरिक बल मिलता है। उपनिषद में लिखा है कि जिसने प्राणायाम करके मन को पवित्र किया है, उसे ही गुरु के आखिरी उपदेश का रंग लगता है और आत्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। मनुष्य के फेफड़ों में 3000 छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो लोग साधारण रूप से श्वास लेते हैं, उनके फेफड़ों के केवल 300 या 500 तक के छिद्र ही काम करते हैं, बाकी के बंद पड़े रहते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और मनुष्य जल्दी बीमार या बूढ़ा पड़ जाता है। व्यसनों एवं बुरी आदतों के कारण भी शरीर की शक्ति जब शिथिल हो जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो जाती है, तो छिद्र बंद पड़े होते हैं। उनमें जीवाणु पनपते हैं और शरीर पर हमला कर देते हैं, जिससे भांति भांति की बीमारियां शरीर के अंदर पैदा होती है। परंतु जो लोग गहरी सांस लेते हैं, उनके बंद चित्र भी खुलने लगते हैं। फलता उनमें कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा रक्त शुद्ध होता है, नाड़ी भी शुद्ध रहती है, जिससे मन भी प्रसन्न रहता है। इसलिए सुबह और शाम को संध्या के समय प्राणायाम करने का विधान है। प्राणायाम से मन पवित्र होता है, एकाग्र होता है, जिससे मनुष्य में बहुत बड़ा सामर्थ्य आता है। यदि मनुष्य 10-10 प्राणायाम दोनों समय सुबह और शाम को करना शुरू कर दे और शराब, मांस, बीड़ी या अन्य नशीली वस्तुओं को छोड़ दे, तो 40 दिन में अद्भुत परिणाम आने वाले हैं। केवल 40 दिन प्रयोग करके देखिए, शरीर का स्वास्थ्य बदल जाएगा और जठरा प्रदीप्त होगी, आरोग्यता और प्रसन्नता बढ़ेगी। स्मरण शक्ति में तो चमत्कारिक असर होगा। प्राणायाम से शरीर के कोषों की शक्ति बढ़ती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने त्रिकाल संध्या की व्यवस्था की थी। रात्रि में अनजाने में हुए पाप सुबह की संध्या से दूर होते थे और सुबह से दोपहर तक के जो दोष थे वो दोपहर की संध्या से, और दोपहर के बाद अनजाने में हुए पाप शाम की संध्या से नष्ट होते थे और अंतःकरण पवित्र लगता था। आजकल लोग संध्या करना भूल गए हैं, निद्रा के सुख में लगे हुए हैं। ऐसा करते हुए वो अपनी जीवन शक्ति को नष्ट कर डालते हैं। प्राणायाम से जीवन शक्ति का, बौद्धिक शक्ति का एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है। स्वामी रामतीर्थ प्रातः काल में जल्दी उठते, थोड़े प्राणायाम करते और फिर प्राकृतिक वातावरण में घूमने निकल जाते। परमहंस योगानंद जी भी ऐसा ही करते थे। प्राणायाम के अनेक लाभ हैं। संध्या के समय किया हुआ प्राणायाम, जप और ध्यान अनंत गुणा फल देता है, अमिट पुण्य पुंज देने वाला होता है। संध्या के समय जो हमारी सभी नाड़ियों की मूल आधार सुषुम्ना नाड़ी है, उसका द्वार खुला होता है। इससे जीवन शक्ति, कुंडलीय शक्ति व जागरण में सहयोग मिलता है। उस समय किया हुआ ध्यान, भजन पुण्यदायी होता है, अधिक हितकारी और उन्नति करने वाला होता है। वैसे तो ध्यान भजन कभी भी करो पुण्यदायी होता ही है, किंतु संध्या के समय उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। इसलिए त्रिकाल संध्या करने से विद्यार्थी भी बड़े तेजस्वी होते हैं और साधारण जन अगर करता है तो वो अपने काम में और अपने जीवन में उन्नति करता है।
अतः दोस्तों, जीवन के विकास के लिए मनुष्य मात्र को प्राणायाम का सहारा लेकर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। दोस्तों, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार की उन्नति कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि प्राणायाम आज से ही करना शुरू करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री